अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, आम तरीन खबरें आपके सामने रखते हैं और आज है जनाब बरोज जुमा और 14 अगस्त। तमाम पाकिस्तानियों को आज जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो और पाकिस्तान को दुनिया भर के जहां जहां पाकिस्तानी हैं उनको स्पेशली पाकिस्तान के जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन जश्न आज़ादी के साथ साथ ऐसी खबरें आई हैं कि जो जश्न आज़ादी का मौके के ऊपर एक ऐसा तअस्सुब नजर आया कि ऐसा लगता है कि कोई पाकिस्तानी कुछ अलग दिखाई दिए हैं और कुछ पाकिस्तानी बड़े अच्छे अच्छे दिखाई दिए हैं। और इस मौके के ऊपर भी जश्न आजादी के मौके पर जो दफा 804 नाफिज रहा पूरे पाकिस्तान की, उसकी बात करेंगे। सुहेल खान अफरीदी की गाड़ी के ऊपर हमला करके शीशे तोड़ दिए गए और मारकुट की गई। ये किसने किया, किसके कहने पे हुआ ये सब कुछ, इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। रिजवी बरादरान के हवाले से जश्न आजादी के हवाले से एक अहम पैगाम आया है और ये इंपॉर्टेंट पैगाम इस मौके के ऊपर आया है, उसका भी तज़किरा करेंगे। मरियम नवाज रात से कहीं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आई हुई हैं, पता नहीं वापस गई भी हैं कि नहीं गई। वो अपने घर का इवेंट छोड़कर जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में आई थी और अब तक वापस नहीं गई। रात कहां गुजारी, किधर गई हैं, कहां गई हैं, ये भी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे जनाब। बहुत अच्छा जश्न आजादी मनाया उन्होंने। और जनाब यहां पे जो चारों सूबों के वज़रा आला को यहां पे मदऊ नहीं किया गया, जो तकरीब यहां पे रखी गई थी इस्लामाबाद में, एक वजीर आला को बुलाया गया है और उस वजीर आला का नाम है मरियम नवाज। बाकी तीनों वज़रा आला को नहीं बुलाया गया। उसकी वजह क्या है, इसके पीछे बहुत अहम चीज है और बड़ी चीज हो चुकी है। कैप्टन भी मौजूद नहीं थे, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इस तकरीब में मौजूद नहीं थे। वजह क्या है कि सिर्फ मरियम नवाज रात के अंधेरे में वहां से निकल आती हैं, वो अपनी तकरीब छोड़ देती हैं। चौक में होनी थी, ये गायब कहां पे हुई हैं, किस टाइम पे गायब हो जाती हैं और फिर वापस अभी तक गई हैं या नहीं गई, वजह क्या बनी हुई है। ये बहुत सी अहम चीजें हैं जिसको बहुत अहम तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। सबसे पहले दफा 804 की बात करते हैं। दफा 804 जो है वो मुल्क में रात गए तक पाकिस्तानियों ने पूरे मुल्क के गली कूचे, बाजार, चौक चौराहों, तूफानों, समंदरों, झीलों, दरियाओं और जहां जहां पे भी पहाड़ों की चोटियों से लेकर मैदानों तक और समंदरों तक पूरे जोश और जज्बे से जिस तरीके से पाकिस्तान का झंडा था और साथ कैदी नंबर 804 का झंडा था, दुनिया ने पाकिस्तान के अंदर लोगों ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान के असल वारिस कौन है। उन्होंने बता दिया है कि जिंदा कौम कौन है। उन्होंने बता दिया है कि दफा 804 कैसे नाफिज होता है। उन्होंने बता दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। उन्होंने बता दिया है कि कैसे 14 अगस्त मनाया जाता है। तो पूरे पाकिस्तान में कराची में अवाम का समंदर देखने को मिला और जिंदगी में और तारीख में इतना बड़ा समंदर इससे पहले 14 अगस्त की सेलिब्रेशन में नहीं निकला। कराची की जो अवाम जिस कदर जो है शरा फैसल से लेकर और क्या मिजारे कैद तक जो अवामी समंदर देखा, जो क्लिफ्टन में समंदर देखा, इससे पहले इतना कहीं भी पाकिस्तान के अंदर जो है कराची के अंदर सेलिब्रेशन नहीं हुई। और पूरा का पूरा कराची ऐसा लग रहा था कि कैदी नंबर 804। आप 25 करोड़ में से 200 बंदा हैं जो कि कैदी नंबर 804 को नहीं जानते, मानते नहीं हैं। 25 करोड़ ने साबित कर दिया कि 14 अगस्त की सेलिब्रेशन हम अपने कैदी नंबर 804 के साथ मनाएंगे, आपको जो करना है करें। तारीख रकम कर दी कराची ने। आगे चलें, हैदराबाद में उससे बड़ा समंदर, अवाम ही अवाम, लोग ही लोग, चौक चौराहे, हर जगह पे कैदी नंबर 804, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ झंडा, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे। आगे चले, सखर में, लाड़काना में, रहीम यार खान में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, सरगोधा में, जंग में, जेहलम में, चकवाल में, मियांवाली में, इसके साथ साथ खुशाब, इसके साथ लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, इसके साथ साथ शेखपुरा, पूरे पंजाब में अटक ने कमाल कर दिया। अटक ने कमाल कर दिया। पूरे पंजाब में
वो कैदी नंबर 804 का नारा लगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। जो लोग कहते हैं कि ये इंतशारी है, जो लोग कहते हैं ये फसादी हैं, उनका मुंह काला हुआ। और वो रात की तरीके में कहीं छुप छुप के कहीं जा रहे थे और कहीं पे तकरीब हो रही थी, वो असल तकरीब छोड़कर किसी और तकरीब में चले गए। वो आगे जाके बात बताएंगे। पटवारी बेशक नाराज ना हूं, अम्मा जी सबकी है, मेरी भी हुआ है, लेकिन बात जो हक की है वो करनी है, जो करनी की है वो करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। केपीके की तो बात करते नहीं है क्योंकि वो उनका घर है। अब केपीके में कोई ऐसी गली चौराहे नारायण कागान से लेकर और बनो मियां वाली तक कैदी नंबर 804 का नारा था। मैंने पूरा आपको केपी का बॉर्डर बता दिया। अब इसमें मुझसे शहर मत पूछे, पेशावर छोड़े, मैदान छोड़े, नौशहरा छोड़े, मैं कहता हूं हर जगह पे, हर मकाम पे, हर पहाड़ पे, नारायण के पहाड़ों पे और एबटाबाद के पहाड़ों पे। और मैं कहता हूं कैदी नंबर 804 ने साबित किया है कि वो जेल में बैठा आजाद शख्स है। ये 25 करोड़ आवाम जो बिजली के बिलों के ऊपर जगह टैक्स दे रही है, ये जो 25 करोड़ आवाम गैस के बिलों के ऊपर जगह टैक्स दे रही है, ये जो 25 करोड़ आवाम पेट्रोल के नाम पे, लेवी के नाम पे जगह टैक्स दे रही है, ये जो महंगी इस वक्त महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम की जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, ये सब बड़े गुलाम हैं। ये 25 करोड़ आवाम गुलाम है और आजाद एक ही शख्स है, वो कैदी है, कैद में बैठा है। वो इस वक्त इक्तदार में बैठे लोगों का कैदी है, लेकिन जमीर का वो आजाद है, वो अपनी जबान का आजाद है, वो अपनी जज्बात का आजाद शख्स है। उसका नाम है कैदी नंबर 804। इस सारी 25 करोड़ आवाम गुलामों का जो बाहर आजाद घूमते हैं, जो बाहर आजाद तकरीबात करते हैं, जो आजाद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, ये सब गुलाम है उसके। और एक ही शख्स का नाम है जिसका नाम है कैदी नंबर 804। उसने साबित कर दिया कि वो कैद में भी बैठकर आजाद है और वो आजाद फैसले करके पूरे पाकिस्तान को, मैं कहता हूं, वो सड़कों पे निकाल सकता है, वो दफा 804 नाफिज कर सकता है। और उसने साबित कर दिया कि वो कैद में बैठ के 3 साल कैद के और 1 साल तन्हाई, 1 साल पूरा हो गया कैद तन्हाई को। उसको ना उसकी बहन मिल पा रही है, ना उसका भाई मिल पा रहा है, ना उसका कोई वकील मिल पा रहा है। 1 साल कैद तन्हाई में अंदर बैठा है वो शख्स जिसके कान आवाज सुनने को तरस रहे हैं। 1 साल से कैद तन्हाई में फर्श पे लेटा पड़ा है, लेकिन हार नहीं मान रहा। वजह क्या है? वजह यह है कि वो जमीर का सौदा नहीं करने वाला, वो बंद कमरों में डीले नहीं करने वाला, वो लंदन में बैठ के डीले नहीं करने वाला, वो क्लच प्लेटें खराब करके भागने वाला भगोड़ा नहीं है। उसकी सर्जरी वर्जरी खराब नहीं होती, उसकी कमर की तकलीफ नहीं होती, उसको हाथ में खूंटा पकड़ के जो है व्हील चेयर का वो कैदी नहीं है। 74 साल हो गए, मार मार के आपने उसको कहां पे फेंक दिया, नहीं हट रहा। और मैं सलाम पेश करता हूं इस कौम को जो उसके साथ खड़ी है। पर्चे, मुकदमे, गिरफ्तारियां, डाके, घरों में बहनों को, माओ को, बीवियों को, बच्चों को, आपके घर की तोड़फोड़, आपकी दुकान बंद, आपका कारोबार बंद, आपका पेट्रोल पंप बंद, आपकी शॉप बंद, आपकी जो जहां पे भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई कारोबार शख्स करता है उसको बंद कर देते हैं। लेकिन लोग खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे क्योंकि वो एक आजाद शख्स के पीछे खड़े हैं। और कौम जानती है कि वो हमें कभी भी झुकने नहीं देगा, ना कभी खुद झुकेगा। तो ये जश्न आजादी तो असल तो इमरान खान की बनती है ना। फिर अब नाज़रीन कराम, जहां पे दफा 804 नाफिज था रावलपिंडी की सड़कों के ऊपर, दफा 804 हमने देखा मरी रोड के ऊपर कैदी नंबर 804 के नारे बजे, ताहद्दे निगाह समंदर ही समंदर निकला। और अब बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां पे सुहेल खान अफरीदी वजीर आला केपी के, वो रात को जब निकले सड़कों के ऊपर और वो जब गए बिलू एरिया
और वहां पे अवाम ने उनका इस्तकबाल किया। अल्लमान अल हफीज कहना चाहिए। क्या बात है, शानदार, बहुत ही आला, कमाल कर दिया उन्होंने। और लोगों का जिस तरीके से वहां पे कैदी नंबर 804 के इंतजार में ऐसे लगा जैसे कोई चांद निकला है। और वहां से जब सेंटोरस से लेकर जब वो डी चौक तक आया तो एक अवामी समंदर आ गया था। तहद्दे निगाह लोग ही लोग थे, लोग ही लोग थे, हर तरफ लोग ही लोग थे। आप उठाकर वीडियो देखें। पटवारी अपनी बहनों को जरा साइड करके बैठेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा होने वाला, उनसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। कमाल के लोग थे। मैं कहता हूं सेंटोरस से लेकर डी चौक तक तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर गालबन ये डिस्टेंस है। सड़क के दोनों किनारों के ऊपर ऐसा लग रहा था कि अवाम निकल आई है और सबके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, और सबके पास पाकिस्तान का झंडा, और सबने नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद। सबने नारा लगाया कैदी नंबर 804 जिंदाबाद। सुहेल खान अफरीदी अपने इस मोमेंटम को लेकर डी चौक बढ़ रहे थे। जैसे वो डी चौक आए और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आ रहे थे, कैदी नंबर 804 के नारे लगाते हुए आ रहे थे। 5 किलोमीटर के लोगों के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान का झंडा था। एक तरफ 2 किलोमीटर के ऊपर तकरीब हो रही थी, वहां पे वजीर आजम थे, वहां पे मुशीर थे, वहां पे तमाम ब्यूरोक्रेट्स थे, वहां पे चीफ जस्टिस थे, वहां पे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब थे। ये सारे तकरीबन 2 किलोमीटर की रेंज पर बैठे थे, यहां पे तकरीब हो रही थी। और 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर कुछ पाकिस्तानी भी निकले हुए थे जो डी चौक खड़े थे और वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे कि उनके ऊपर लाठी चार्ज शुरू कर दिया गया। लोगों को मारा गया, लोगों के हाथों से झंडे छीने गए, लोगों की गाड़ियों को तबाह किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों को नारे लगाने से रोका गया। हाथों में बंदूकें, हाथों में डंडे, हाथों में रबड़ की गोलियां, और वही डी चौक जो एक मरतबा पहले हम एक डी चौक का देखा, वैसी की सूरत हाल। और 2 किलोमीटर के ऊपर एक पाकिस्तान की तकरीब हो रही थी। 2 किलोमीटर के पाकिस्तानी निकले हुए थे। फर्क जानिए। और इस दौरान वहां पे पंजाब पुलिस के एहलकार जो कि इस वक्त इस्लामाबाद की ड्यूटी के ऊपर हैं, उन्होंने सुहेल खान की गाड़ी को रोका और रोकने के साथ सुहेल खान ने कहा मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान की जश्न आजादी के लिए लोगों के साथ जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लगा रहा हूं। इसके बावजूद इस्लामाबाद पुलिस और उनके साथ काली यूनिफॉर्म में कमांडो और उनके साथ एफसी और उनके साथ पंजाब पुलिस उनकी गाड़ियों को रोका, बल्कि रोका नहीं है, लाठियां बरसाई। ये वीडियो देखें, ये वीडियो देखें। ये है वो वीडियो जो सबूत है। कल को कोई शख्स कहेगा कि ये ड्रामा करते हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो टूटी हैं, ये वो लोग हैं जो मार खा रहे हैं। ये है सुहेल खान अफरीदी की गाड़ी का हाल। लोग इसको स्क्वाड की गाड़ी कह रहे हैं। मैं कहूंगा कि स्क्वाड क्या होता है? ये सुहेल खान अफरीदी की गाड़ी है। स्क्वाड की गाड़ी कौन सी होती है? स्क्वाड की क्या मतलब होता है? वो सुहेल खान अफरीदी की गाड़ी है, वो गवर्नमेंट ऑफ केपीके की गाड़ी है, वो किसी की जाती मलकियत गाड़ी नहीं है। और केपीके पाकिस्तान में आता है ना, या कहे ना वो पाकिस्तान से बाहर है, तो ये पाकिस्तान की ही गाड़ी है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गाड़ी है, ये गवर्नमेंट ऑफ केपीके की गाड़ी है। ये कोई सुहेल अफरीदी की जाती गाड़ी नहीं है जिसको तोड़ दिया गया है। और तोड़ने वाले कौन है? मुहाफिज, हमारी आपकी हिफाजत करने वाले, हाथों में डंडे और जनाब वेपन, बंदूकें, गोलियां, और ये कर रहे हैं हमारी हिफाजत। पहले हम यहां पे एक मनहूस मुल्क का झंडा निकालते थे और उसके खिलाफ यहां पे सेनेटर मुश्ताक साहब जो है वो डी चौक में आया करते थे, और ये पुलिस जो है वो ना डंडे मारती थी, ये झंडा नहीं निकालना। वहां पे एक मनहूस मुल्क के ऊपर लानते डालते थे, वो मुसलमानों को बड़ा कातिल है, उसके खिलाफ यहां पे लोग निकलते थे। और ये पुलिस जो है वो ये रोक देती थी, नहीं इसका झंडा नहीं निकालना, इसका नहीं। अब पाकिस्तान के झंडे वाले को भी ये मार रहे हैं, अब ये पाकिस्तान के झंडे वाले को भी मार रहे हैं, अंदाजा लगाएं। और फिर ये कहते हैं कि ये इंतशारी हैं, ये फसादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये पाकिस्तान के फितना हैं।
ये है असल पाकिस्तानी। और जो इनको फितना कहते हैं, मुझे उनकी डिग्री के ऊपर शक है, मुझे उनके सर्टिफिकेट के ऊपर शक है। वो कहती है मज्जो, मज्जो रानी, जिसको मरियम नवाज सरकार कहते हैं, वो फितना उल खारिज कहती है इनको, पीटीआई को, फितना, फसादी, इंतशारी, टोला, फलाना ढिमकाना। आप अपने जरा शोहर का जरा बताएं, आजकल किधर हैं? आपका बाप किधर है? आप किधर आई हुई थी रात को? आपने तो लाहौर में तकरीब सजाई हुई थी, आपके तो इंतजामात लाहौर में थे, आपकी तो वहां पे आपने वीडियो शेयर की है कि मेरा लाहौर निकला है। कौन सा लाहौर आपको निकला है? मियां शाब का, मियां शाब का छाड़ा, मियां मियां छाड़ा लौड़िए, वो जेडे साडा भी नहीं कह सकते, साडा मियां, उन्हें भी छाड़ा मियां कहते। आप तो लाहौर में तकरीब कर रही थी, आप तो लिबर्टी में सजाया हुआ था, स्टेज था, वहां पे गुलकार शाह आए हुए थे, उन्होंने आपकी शान में कसीदे बयान करने थे। आपको क्या हुआ? रात को इधर आ गई? किसने बुलाया? क्या हुआ था? वापस गई? वापस? लाहौर वाले तो सारी रात जश्न मनाते रहे, वो किधर गई है हमारी बाजी, नानी पड़नानी, अम्मा जी साड़ी है नहीं है? तुसी इत्थे आए हो सी, मां सदके जावे हैं? तो आपने तो जनाब लाहौरियों को वहां पे अपने घर को छोड़ के किसी और घर में आके बैठ गई। घर तो ये भी आपका ही है, ये मेरा भी है, लाहौर भी मेरा है, ये सबका पाकिस्तान है, जाना चाहिए। लेकिन आपके साथ चारों वज़रा आला नहीं थे। शहबाज साहब जो तकरीर कर रहे थे, बिलावल भुट्टो की आवाज में बता रहा हूं, वो जो तकरीर कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा मैं तमाम वज़रा आला को खुश आमदीद कहता हूं, मैं सदर जरदारी को, सेनेटर के चेयरमैन यूसुफ ज़ा गिलानी साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूं, मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब को खुश आमदीद कहता हूं, और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को तमाम को बशमूल आपने बोला तमाम वज़रा आला को। तो मैंने देखा कि वज़रा आला कौन कौन है यहां पे, तो नजर आई एक, उसने ग्रीन सूट पहना था, वैसे ऐसे कर रही थी। बहुत शुक्रिया, आप अपना घर छोड़ के यहां आई, और बाकी 3 वज़रा आला, क्या वो पाकिस्तान के वज़रा आला नहीं है? सिर्फ मरियम नवाज वज़ीर आला है। ये तफरीक मत डालें, ये तफरीक मत डालें। एक वज़ीर आला को 2 किलोमीटर की रेंज के ऊपर मारा जा रहा था, गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, एक वज़ीर आला को मदऊ किया हुआ था, ना उसमें बलूचिस्तान की वज़ीर आला थे, ना मुझे सिंध के वज़ीर आला नजर आए। ये तफरीक मत डालें। मैं खुद पाकिस्तानी हूं, मैं खुद पंजाबी हूं, लेकिन ये नहीं मैंने देखा कि आप अब तकरीबात में भी लोगों को मत बुलाएं। और एक वज़ीर आला 200 किलोमीटर की 2 किलोमीटर की रेंज पे खड़ा था, उसको मारा जा रहा था, उसकी गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, उसके अमले को ज़दोकोब किया जा रहा था। ये तफरीक मत डालें, ये अच्छा नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। बेशक मेरे राय से किसी की इख्तलाफ हो सकता है, मैं उस राय का भी एहतराम करता हूँ जो मेरे से इख्तलाफ करते हैं। ये रवश अच्छी नहीं रहेगी। और मरियम नवाज साहबा को चाहिए था कि वो लोग लाहौर तकरीब करती, जब उनको पता चल गया था कि बाकी वज़रा अगर दावत नहीं दी गई तो बाकी को वो चेक कर लेती। अच्छा था, लाहौर में उनकी अच्छी तकरीब थी, बड़े लोग निकले हुए थे, उनको चाहिए था वहां पर। रिजवी बरादरान ने भी बड़ा जबरदस्त किस्म का एक मैसेज दिया नाज़रीन किराम, और उन्होंने 14 अगस्त की जश्न आज़ादी के ऊपर पूरी कौम को जो है एक पैगाम भेजा है, और सबको पाकिस्तान का नारा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। और बड़े अरसे बाद जो है उनका ये नारा जो है वो 14 अगस्त की जीनत को सुनने को मिला, जब तक वो अभी तक मंजर आम पे नहीं है, लेकिन उनकी जानिब से एक पैगाम मिला, और वो पैगाम जो है वो उनकी सीनियर क़यादत को मिला, और सीनियर क़यादत ने वो पैगाम आगे पहुँचाया तमाम कैदीन को। आज के 14 अगस्त की तकरीबात के मौके पर तमाम के तमाम लोग जो हैं वो जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे, पाकिस्तान के परचमों के साथ रैलीज निकालेंगे, और अपने पार्टी परचम को साथ लेकर निकलेंगे। ये मैसेज आया है, और आज उनकी मुख्तलिफ तकरीबात भी हैं उनकी पार्टी की तरफ से, और उनके मुख्तलिफ जगह के ऊपर
बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी हैं। वो आज पाकिस्तान का झंडा भी निकालेंगे और साथ अपनी पार्टी परचम भी निकालेंगे। तो ये उनकी पार्टी से बड़ी डेवलपमेंट बड़े अरसे बाद देखने को मिली। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, क्या उनके साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा सलूक होता है, क्या उनकी गाड़ियां भी तोड़ी जाएंगी, क्या उनसे भी झंडे छीने जाएंगे, क्या उनको भी लाठीचार्ज किया जाएगा। लग तो ये रहा है इसमें सिर्फ पाकिस्तानी एक ही, इसमें पाकिस्तान बनाने में, डिज़ाइन करने में वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हाथ है, फिर उसकी आल का हाथ है। वही पाकिस्तानी है, वही पाकिस्तान का झंडा लगा सकते हैं, उनके हाथों से कोई पाकिस्तान का झंडा छीन नहीं सकता। वही लाडले हैं, वही प्यारे हैं। कल को यही जो हैं वो कहते थे ये जो वर्दी है इसके पीछे जो कुछ है वो सब जानते हैं। कल यही इंडिया में बैठकर पाकिस्तान के साथ गद्दारी के टॉक बांट रहे थे। वहां पे फतवे जारी हो रहे थे कि जो मुंबई पे हमला हुआ वो पाकिस्तान ने किया। ये वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है जिसके घर में मोदी बगैर किसी वीजा के, बगैर किसी मैसेज के आ जाते हैं, जंदाल से मुलाकातें होती हैं। ये है मुहब्बत पाकिस्तानी। और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान की खातिर जंग लड़ रहे हैं, वो हैं दहशतगर्द, वो हैं गद्दार। तफरीक जान के जानिए, ये हिसाब इनको देना पड़ेगा, ये मत भूलें। मैं अपनी खबर के पीछे खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। जिस दिन ये चोर चकट्ठे टोला, ये गद्दार वतन भी हैं, ये चोर भी हैं, ये डाकू भी हैं, ये लूट कर आते हैं, कारोबार करते हैं, पाकिस्तानियों की जेबों को कांटा लगाते हैं। जब इनकी तकलीफें बढ़ती हैं, और देखो 4 सालों में 5 सालों में किसी को तकलीफ ही नहीं हुई, ना किसी के क्लच गिरे हैं, ना प्लेटें गिरी हैं, ना सर्जरी उधेड़ी सुधेड़ी है, ना कहीं कोई टांका शांका खराब हुआ है सर्जरी का, ना किसी की व्हील चेयर पे मैंने देखा है, ना किसी को अल्लाह माफ करे ब्लड कैंसर देखा है मैंने, ना किसी ने जनाब कमर पकड़ी है, कोई किसी की बीमारी हुई है दिखा है। मर्द मुजाहिद आ गया ना तो इनकी सबके जो है वो लूज मोशन से लेकर सारी बीमारियां की बीमारी इनकी निकल आ जाए। बड़े होंगे अस्पतालों में, भागेंगे लंदन जाके वो बीमार। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने आते हैं। ये 2 टब्बर जो है ना पाकिस्तान के अंदर कारोबार करने, एक दुबई भागता है, फिर एक लंदन भागता है, और फिर इनके कारकुन पीछे यतीम होते हैं, वो मरते हैं। उनकी अक्ल में कभी कोई बात आनी नहीं है। कितने साल यतीम रहे आप बताएं जरा, कोई है पटवारी? जब नाना अबू उधर बैठ गए थे, नानी परनानी उधर बैठ गई थी, इधर तो कोई नहीं था, सारे लंदन बैठे थे, यतीम तो आप हो गए थे। क्यों भागते हो? कभी आप सऊदीया भाग जाते हो, डील करते हो, भाग जाते हो, पीछे पटवारी यतीम हो जाते हैं। क्यों भागते हो? पूछते नहीं हो? तो असल पाकिस्तानी ये हैं जो पाकिस्तान के लोगों को गला दबाते हैं, जो बिजली के नाम के जगह टैक्स लेते हैं, जो बिल के नाम के ऊपर जगह टैक्स लेते हैं, जो पेट्रोल के नाम पे जगह टैक्स लेते हैं। ये असल पाकिस्तानी जो देते हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इंतशारी हैं। मारो जितना मारो इनको, भगाओ भगाओ भगाओ, मारो भगाओ, ये चल रहा। नाज़रीन, ये थी आमतरी डेवलपमेंट जो मैंने पहुंचाई। मेरे किसी जुमले से, किसी लफ्ज से, किसी की दिलजारियतों से माफी का तलबगार हूं। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, आगे खुशियां तकसीम कर सके। फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफिज।